Hello everyone. Today is 25th April 2020 and my topic today is input tax credit, blocked credit. पिछली क्लास के अंदर हमने करा था apportionment of credit of capital goods and reversal. Apportionment of credit on capital goods and the reversal. लास्ट क्लास में हमने ये ख़त्म किया था टॉपिक. इस क्लास में हम करते हैं ब्लॉक क्रेडिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लॉक क्रेडिट. दैट इज़ कवर अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. ब्लॉक क्रेडिट होता क्या है? कहता इनपुट टैक्स क्रेडिट. जब हम परचेज करते हैं कोई सामान, जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट पे करते हैं, उसका क्रेडिट हम आउटपुट से एडजस्ट कर लेते हैं. सारे केसेस के अंदर एडजस्टमेंट पॉसिबल है, बट कुछ ऐसी लिस्ट है, देयर इज़ अ स्मॉल लिस्ट ऑफ आइटम्स जो प्रोवाइड की गई है 17 सबसेक्शन 5 के अंदर, जिनमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, even though that qualify as input service, capital goods and used in the course and furtherance of business. इसको हम नेगेटिव लिस्ट भी बोल सकते हैं. इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें वो कवर हैं जो पर्सनल कंजम्पशन के काम आती हैं. इनपुट सर्विसेज, ये चीज़ें कवर हैं. इमूवल प्रॉपर्टी भी कवर है. प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिल जाएगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. जैसे आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर आप पाइपलाइन बिछाते हो तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. ब्लॉक क्रेडिट, आप ये समझो, इन चीज़ों के ऊपर क्रेडिट को ब्लॉक करा गया, नहीं मिलेगा क्रेडिट. आपको क्रेडिट उन्हीं चीज़ों का मिलेगा जो इस लिस्ट में नहीं आ रही हैं. इसको हम नेगेटिव लिस्ट भी बोल सकते हैं. इसके अंदर कुछ चीज़ें बेसिकली कवर हैं. स्टार्ट करते हैं. देखिए, सेकेंड स्लाइड, ये रही. फर्स्ट लिखता है ऊपर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे क्रेडिट आपको ब्लॉक करा गया है, जैसे मोटर व्हीकल. अब मोटर व्हीकल, उसके अदर कन्वीनियंस, उसके रिलेटेड सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सब कुछ पे ब्लॉक करा हुआ क्रेडिट. आईटीसी इज ऑल्सो ब्लॉक्ड इन सर्विसेज. इससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जैसे मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, इंश्योरेंस, इन सब के ऊपर ब्लॉक करा गया. रिपेयर मेंटेनेंस पे भी. मोटर व्हीकल जहाँ पे कैपेसिटी ऑफ सिटिंग ऑफ पर्सन इज लेस देन और इक्वल टू 13 है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, आईटीसी इज इनएलिजिबल एंड ब्लॉक्ड. आईटीसी इन एलिजिबल चीज़ों पे एलिजिबल हो जाएगा अगर आईटीसी इन मोटर व्हीकल इन एलिजिबल आइटम्स पे भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा अगर आप ये कंडीशन 3 पूरी करते हो. तो पहली कंडीशन है मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल. आप इन चीज़ों की सप्लाई में अगर काम कर रहे हो तो, या पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में, या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइवर्स ऑन सच मोटर व्हीकल्स. इन 3 में से अगर कोई यूज़ है तो इन एलिजिबल मोटर व्हीकल का भी आप क्रेडिट ले सकते हो, बेसिकली अलाउड हो जाएगा. आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जहाँ सेटिंग कैपेसिटी 13 पर्सन से कम है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, यूज फॉर एनी पर्पस इज अलाउड. used for any purpose is allowed. It means कि अगर आप मोटर व्हीकल्स, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स को इन एलिजिबल चीज़ों के लिए यूज़ करोगे तो क्रेडिट मिल जाएगा. अगर आप इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स को यूज़ करोगे अदर देन एलिजिबल पर्पस इज नॉट अलाउड बेसिकली. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. वेसल एंड एयरक्राफ्ट सेकेंड पॉइंट आता है. इसी के सब पॉइंट्स हैं. Vessel and aircraft when used for any purpose on which credit is allowed. वही पर्पस है बेसिकली. जर्नली वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा. वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट जर्नली नहीं मिलेगा, बट अगर इन पर्पस के लिए यूज़ है तो क्रेडिट मिल जाएगा. मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच वेसल एयरक्राफ्ट, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, imparting training navigating such vessels, imparting training on flying such aircraft, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. अगर इन चीज़ों के लिए यूज़ करा जाएगा वेसल एयरक्राफ्ट को तो क्रेडिट मिल जाएगा. आईटीसी ऑन वेसल, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन वेसल एयरक्राफ्ट यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन द एलिजिबल पर्पस इज नॉट अलाउड. ये एलिजिबल है, इन कंडीशनों को फुलफिल करोगे तो क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा.
First point we have covered, that is motor vehicle and other convenience and related services like insurance service हो गया, repair and maintenance services. If used for particular purpose then credit will be allowed, otherwise credit will be blocked. Generally it is blocked, but कुछ situations में अगर आप यूज़ करते हो तो अलाउड हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक आता है, सेकेंड टॉपिक, फूड एंड ब्रीवेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विस एंड अदर सर्विस. जनरली ब्यूटी ट्रीटमेंट, आउटडोर फूड्स, बीवरेजेस, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, इन सब पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है. क्रेडिट अलाउड होगा अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन इन चीज़ों को यूज़ करेगा, सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या टैक्सेबल कंपोजिट या मिक्स सप्लाई में यूज़ करेगा, या if it is provided by this services are provided by the employer to its employee under a statutory obligation, तो ITC मिल जाएगा. अगर बिना statutory obligation के प्रोवाइड की जा रही है चीज़ें तो ITC बेसिकली ब्लॉक्ड हो जाएगा. आगे आता है ITC credit in case of subcontracting is allowed. For example, outdoor catering service availed by another outdoor caterer. For example, एक चंडीगढ़ का बहुत बड़ा caterer है, वो लुधियाना में किसी लोकल केटरर को कोई सर्विसेज देता है या कोई सामान सप्लाई करता है, तो लुधियाना वाला बंदा जो सामान चंडीगढ़ वाले केटरर से खरीद रहा है तो वो क्रेडिट अवेल कर सकता है, वो क्रेडिट अलाउड हो जाएगा. सब कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस में भी क्रेडिट अलाउड है. नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर. जर्नली अलाउड नहीं है, बट अगर ये सर्विसेज किसी स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन की वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है तो ये अलाउड है. ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन वेकेशन सच एंड लीव, होम ट्रैवल कंसेशन, जर्नली अलाउड नहीं है, बट सिमिलरली अगर ये भी किसी स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन के अंदर ये सर्विस दी जा रही है तो क्रेडिट मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फूड आइटम परचेज कर रही है फॉर ब्रिंगिंग सर्व टू इट्स कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट, ITC इस पर ब्लॉक्ड है. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फूड आइटम्स खरीद रही है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रही है वो. ITC ऑन आउटडोर केटरर service availed by government exporter for a marketing event organized for its prospective customer is blocked. कंपनी ITC आउटडोर केटरर से सर्विस ले रही है बाय अ गारमेंट एक्सपोर्टर फॉर मार्केटिंग द इवेंट जो ऑर्गेनाइज करा गया है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ITC बेसिकली नहीं मिलेगा इस केस में. अनदर एग्जांपल ऑफ फूड बेवरेज आउटडोर केटरिंग. कंपनी ने MD ने एक मेंबरशिप ली क्लब की और उसकी फ़ीस कंपनी ने पे कर दी. इसमें ITC नहीं क्लेम कर सकती कंपनी, बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन. ITC विल नॉट बी अलाउड. कंपनी ने एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 देयर इज़ अ प्रोविज़न कि कंपनी को मैंडेटरी, अगर इतने एम्प्लॉय से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में तो कैंटीन होनी ज़रूरी है. तो कंपनी ने आउटडोर केटरर की सर्विसेज यूज़ करी और वहाँ पे एक कैंटीन फ्री कैंटीन खोल दी वर्कर्स के लिए, तो ITC ऑन सच आउटडोर केटरर इज़ अलाउड. इस केस में ITC अलाउड हो जाएगा जो केटरर की सर्विसेज ली जा रही हैं बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट आता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. जनरली क्रेडिट अलाउड नहीं है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या बेसिकली, दैट इज़ अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज. मैं पढ़ता हूँ. असेंशियली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक कंपोजिट सप्लाई दैट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज. एज पर द GST लॉ द एम्बिट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन कन्फाइंड ओनली टू अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. हम बात यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होती इसके अंदर. GST लॉ अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इसको यहाँ पे ट्रीट करता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई ऑफ सर्विसेज, not a supply of goods. It treated as a supply of services. As I told you, works contract service covered only movable property, but that does not cover movable property. And I told you, composite supply of works contract is treated as a supply of services, not a supply of goods. The meaning of immovable property has not been defined under the GST law, but we have a General Clause Act. As per General Clause Act, the meaning of immovable property is things, land, benefit arising out of the land, things attached to the earth, permanently fastened, or anything attached to the earth is known as a immovable property. That is rooted, embedded, and attached.
for the permanent beneficial enjoyment of that particular what it is to be attached. ITC on works contract service for construction of property is blocked. Generally, it is blocked, except when the input services is used for further supply of works contract in the same line of business. Immobile property is immobile property is plant and machinery. सेम लाइन ऑफ बिजनेस में क्रेडिट मिल रहा है, बट अगर आपका काम नहीं है, अपने पर्सनल घर बनाते हो, आप घर की कंस्ट्रक्शन कराते हो, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको. फॉर एग्जांपल, ITC on works contract services availed by a software company for the construction of its office is blocked. सॉफ्टवेयर कंपनी ITC वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रिक्योर कर रही है, अवेल कर रही है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस. दैट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड. बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, मैन्युफैक्चरर है, वो अगर यहाँ पे कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर होता, वो अगर सर्विस ले रहा होता किसी और कॉन्ट्रैक्टर से, तो वो काम कर रहा होता, ऑफिस बना रहा होता किसी कंपनी का, तो क्रेडिट उसे मिल जाता. बट कंपनी को नहीं मिलेगा. कंपनी इज़ नॉट इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस. ITC on works contract service availed by manufacturing company for the construction of pipeline outside the factory is also not allowed. Inside the factory फिर भी allowed है. ऑटोमोबाइल कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है फाउंडेशन, एक मशीन लगानी है उन्होंने परमानेंटली, ताकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस कर सके. इट इज़ परमानेंटली एंड इट इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस एंड द कंस्ट्रक्शन. अपने काम के लिए यूज़ कर रही है तो अलाउड है. टेलीकॉम कंपनी अवेल द सर्विस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस बिल्डिंग. कंपनी ने ये खर्चा कंपनी कैपिटलाइज कर चुकी है, खर्चा ITC नहीं मिलेगा. कुछ कंडीशंस हैं और भी, मैं बताता हूँ आपको. देखिए, अभी आप आगे समझिए, आगे पता लग जाएगा, और इससे रिलेटेड कंडीशंस हैं. नेक्स्ट आता है सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेल्फ कंस्ट्रक्शन में मैं एग्जांपल देता हूँ. सपोज मैंने अपना घर बनाया, उसमें रॉ मटेरियल परचेज़ किया, सर्विसेज ली, सारा कुछ करने के बाद जो मैंने बिल ली है उस पर GST लग के आया, तो क्या उसका क्रेडिट मेरे को मिलेगा? नहीं मिलेगा. वो घर मेरा अपना रहने के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, नहीं मिलेगा. ITC विल बी ब्लॉक्ड. सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ITC नहीं मिलेगा. अगर मैं अपने ऑफिस की कंस्ट्रक्शन करूँगा, बिजनेस मेरा मान लो बिजनेस है, मैं सर्विसेज देता हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर मैं परचेज़ करता हूँ GST वाले बिल और यूज़ करता हूँ वो सारा का सारा मटेरियल, सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माय ऑफिस, तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है. मैं बताता हूँ, पढ़िए, देखिए. ITC on works contract services availed by taxpayer other than works contractor for the construction of immovable property other than plant and machinery is not available basically. प्लांट एंड मशीनरी तो मशीन अगर यूज़ हो रही है बिजनेस के लिए तो उसका मिल जाएगा क्रेडिट आपको. ITC on goods and services used in the construction of immovable property is available only in the following 3 condition. कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटलाइज नहीं करना बुक्स के अंदर, P&L में खर्चा बुक कर सकते हो. कंस्ट्रक्शन इज नॉट ओन अकाउंट, मतलब आप अपने लिए कंस्ट्रक्शन कराओगे तो नहीं मिलेगा. कंपनी बाय सीमेंट, टाइल्स and avail the service of architecture for the construction of office building. ITC on such goods services is blocked. ITC नहीं मिलेगा. सेल्फ कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है इनवर्ड सप्लाई चार्ज टू टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी. कॉम्पोजिशन लेवी होता क्या है बेसिकली, जिसमें जो GST रजिस्टर्ड पर्सन है उसको एक टर्नओवर के बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ता है, और कस्टमर से वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता. अंडर कॉम्पोजिशन लेवी एक लमसम टैक्स देना पड़ता है, स्पेसिफाइड रेट है, टर्नओवर के बेस पे क्वार्टरली पे करना पड़ेगा. जो सप्लायर रजिस्टर्ड है कॉम्पोजिशन स्कीम में, दे कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर. सच सप्लायर इशू बिल ऑफ सप्लाई, नॉट द टैक्स इनवॉइस. ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेंगे. टैक्स पेड ऑन द गुड्स सर्विसेज अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट अवेलेबल एज ITC. ये मिलेगा नहीं ITC. कॉम्पोजिशन सप्लाई में जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, जब सामान खरीदेगा वो टैक्स पे करके खरीदेगा, बट कस्टमर से वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता.
तो आईटीसी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 स्पेसिफिकली ब्लॉक करता आईटीसी ऑन द इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ कॉम्पोजिशन सप्लायर। नेक्स्ट आता है इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन डिफाइन है सीजीएसटी एक्ट के अंदर। असेंशियली नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता इंडिया में, बट ही अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन सम प्रोविजनल बेसिस। टैक्स पेड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट पर्सन इज नॉट अवेलेबल एज आईटीसी। Tax paid by him on the import of goods is allowed, but ITC on the services imported by him is not allowed. Goods जो बाहर से import करे गए हैं उस पर ITC मिल जाएगा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, बट सर्विसेज जो बाहर से import कर रहा है उस पर ITC नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इनवर्ट सप्लाई यूज फॉर पर्सनल कंजप्शन। इनवर्ट सप्लाई मतलब जो सामान खरीदा है वो पर्सनल कंजप्शन के लिए आपने खरीदा है। द वर्ड पर्सनल कंजप्शन हैज़ नॉट डिफाइंड अंडर द GST law, but it may be understood in the general sense that it means that not for business use, not for business use. One of the most important condition in section 16 for availing the credit that the goods services should be in the course or furtherance of business के लिए होना चाहिए। अगर कोई गुड सर्विसेज पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो डेफिनेटली क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट अगर गुड सर्विसेज पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर बिजनेस, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 अलाउ क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस पर्पस ओनली। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का अपना कन्फेक्शनरी स्टोर है, इन्होंने अपने स्टोर से राइस व्हीट बिस्कुट अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए लिए, तो आईटीसी ऑन पर्सनल कंजप्शन जो घर के लिए वो लेकर गए हाउस होल्ड्स के लिए, तो उसके ऊपर आईटीसी बेसिकली नहीं मिलेगा, दैट इज ब्लॉक्ड। नेक्स्ट आता है आईटीसी फ्री सैंपल गिफ्ट लॉस्ट स्टोलन गुड्स। आईटीसी जर्नली ब्लॉक्ड है गुड्स दैट आर बेसिकली, अब समझिए गिफ्ट, द वर्ड इज अ गिफ्ट, सैंपल दैट इज नॉट डिफाइंड अंडर द जीएसटी लॉ, बट गिफ्ट इज समथिंग एज पर कॉमन पार्लेंस is made without consideration and is voluntarily in nature and is made occasionally. It cannot be demanded as a matter of right. It cannot be demanded as a matter of right. And sample is also not defined. Sample is just like a small part of quantity to show the intended person how the whole quantity is alike. Generally ITC is blocked on goods that are disposed by way of gift, disposed by way of free sample, lost, stolen, destroyed, goods that are written off. As a general means, जो goods free of cost बिना consideration के दिए जा रहे हैं, that does not qualify the definition of supply under the GST Act. That does not cover within the scope of ambit of Schedule 1 of the CGST Act. ITC shall not be available to the supplier on input services and capital goods to the extent they are used in relation to gifts, free samples distributed without any consideration. Because in order to qualify to be a supplier, पहले qualify होंगे Schedule 1 के accordingly, तभी आपको ITC मिलेगा। अगर आप उस definition को qualify नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो therefore goods distributed as a gift, free sample, lost, stolen, destroyed, written off, इनमें अगर आपने कुछ है भी लिया भी है तो रिवर्स भी करना पड़ सकता है। आईटीसी रिवर्सल व्हेन रिटर्न ऑफ टाइम, जैसे मेडिकल स्टोर्स पे होता है कि जो सामान होता है, मेडिकल टेबलेट्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती हैं तो वापस आ जाती है वो, तो उसको ट्रीट करा जाएगा फ्रेश सप्लाई। अगर उसके ऊपर कोई आईटीसी लिया है तो आईटीसी आपको रिवर्स करके वापस देना पड़ेगा। ITC reversal when return of time expired medicines are treated as a fresh supply. For example, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है उसने ITC लिया है, सपोज 8 रुपये का ITC अवेल करा है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मेडिसिन, जब यही सामान वापस आ जाएगा एक्सपायरी के टाइम पे तो फ्रेश बिल इनवॉइस इशू होगा। मान लेते हैं उस टाइम 12 रुपये का क्रेडिट आ रहा है, 12 रुपये का ITC,
तो 12 रुपये रिवर्स करने पड़ेंगे, 8 रुपये नहीं, 12 रुपये फ्रेश सप्लाई माना जा रहा है उसको। ठीक है। नेक्स्ट आता है टैक्स पेड इन केस ऑफ फ्रॉड, डिटेंशन, कॉन्फिस्केशन। टैक्स पेड, input tax credit is not available in these cases because we have section 74, 129 and 130 is not available as ITC. These sections prescribe provisions as a result of evasion of tax, detention of goods in transit, redemption, confiscation, इन पे क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बेसिकली। लास्ट पॉइंट था हमारा टैक्स पेड एंड फ्रॉड केसेस, डिटेंशन, कॉन्फिस्केशन, इस पे भी ब्लॉक्ड है क्रेडिट। In this class we have covered basically block credit। इसमें क्या क्या हमने कवर कर लिया, बेसिकली 9 मेजर पॉइंट कवर करेंगे हमने इसके अंदर। मोटर व्हीकल वाला कवर किया, वेसल एयरक्राफ्ट वाला कवर किया पॉइंट हमने, इसमें सारे पॉइंट बेसिकली कवर कर लिए हमने इसके अंदर। लीजिंग, रेंटिंग, फूड्स, बेवरेजेस वाला कवर कर लिया केस, मेंबरशिप, क्लब्स, क्लब हो गया, फिटनेस, हेल्थ से रिलेटेड, ट्रैवल बेनिफिट्स वाले केसेस कवर कर लिए, इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो कवर कर लिया हमने, और फ्री सैम्पल गिफ्ट्स वाले केसेस कवर कर लिए, टैक्स पेड अंडर फ्रॉड वाला कवर कर लिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले कवर कर लिए, इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, सेल्फ कंस्ट्रक्शन हमने कवर कर लिया। हाँ, इनवर्ट सप्लाई चार्ज टू कंपोजिशन स्कीम वाला केस कवर कर लिया, पर्सनल कंजप्शन कवर कर लिए, स्टोलन वाले कवर कर लिए केसेस। तो ब्लॉक क्रेडिट के अंदर बेसिकली यही चीज़ें आती हैं, जो जितनी आपको ये चीज़ें बताई हैं इन्हीं को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन डिस्कस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।